जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आदि ईडू हब पे। आदि ईडू हब के हमारा जो बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है, बिहार स्पेशल जो सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन। बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन आज हम कवर करने वाले, बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन। पिछले वीडियो में हमने 1857 की क्रांति बिहार के सापेक्ष में 1857 की क्रांति को हमने कवर किया है, और बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन को हमने कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सारा वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है कहाँ, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन बात करें बंगाल विभाजन और बिहार के सापेक्ष में बंगाल विभाजन, इसी को हम लोग बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। बंगाल विभाजन को क्या बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। तो बात करें इसकी घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। कि कौन करता है घोषणा? तो लॉर्ड कर्जन। इसी विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में, संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। बंग भंग आंदोलन शुरू हो जाती है। साथ ही बिहार में तथा पूरे देश में, बिहार तथा पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए, स्वदेशी आंदोलन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए स्वदेशी मेले लगाए थे। स्वदेशी मेले लगाए गए तथा साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया गया और स्वदेशी मेले भी लगाए गए। चलिए आगे बढ़े, आगे बात करें तो बंगाल विभाजन के विरोध में सतीश चंद्र चक्रवर्ती के नेतृत्व में 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राखी दिवस। कहाँ? दरभंगा में राखी दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? सतीश चंद्र चक्रवर्ती के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इस विद्रोह को सशक्त यानी कि मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में पटना में होता है। 1906 में पटना में स्थापना करते बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही बात करें तो 1906 में ही बाबा ठाकुर दास के द्वारा रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की जाती है। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर दास करते हैं 1906 में, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1906 में करते हैं। चलिए आगे बात करें तो मोहम्मद फखरुद्दीन ने बंगाल से बिहार को अलग करने का प्रस्ताव रखा था। बिहार को अलग करने का प्रस्ताव रखा था। वही बात करें तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है। तो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन को क्या? रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और साथ ही बिहार को अलग प्रांत बनाने की बात की जाती है। अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया जाता है। अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया जाता है। कब? तो दिल्ली दरबार 1911 में। आगे बात करें तो बंगाल से पृथक बिहार के बारे में बात करें। बंगाल से पृथक बिहार तो कहता है बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग द बिहार टाइम्स पहली पत्रिका है जिसके माध्यम से किया गया था। तो बंगाल से बिहार को अलग करने के मांग पहला पत्रिका किसमें? तो द बिहार टाइम्स के माध्यम से मांग किया गया था। बात करें आगे तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण की भूमिका बिहार को बनाने में अत्यंत रही। किसी? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण की। आगे बात करें
तो दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल से पृथक कर बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। नया प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। कब? दिल्ली दरबार में। वहीं बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य गठन की अधिसूचना जारी की गई। साथ ही 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन हो जाता है। बिहार राज्य का तो गठन हो जाता है। कब? 1 अप्रैल 1912 को गठन होता है। अब 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी की जाती है। बात करें आगे, हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? तो बिहार दिवस के रूप में हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में बात करते हैं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब? तो 1908 में होता है। कब होता है? तो 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908। आगे बात करें तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में जो जज थे किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका लेकिन गाड़ी में कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी थी, जिसकी दुर्भाग्य से हत्या हो जाती है। हत्या करने जाते हैं किसकी? तो किंग्सफोर्ड की, और हत्या हो जाती है कैनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की। फिर आगे बात करें तो 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज से पकड़े जाने के डर से मोकामा स्टेशन के पास खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? तो प्रफुल्ल चाकी। कब? से 2 मई 1908 को। कहाँ पे? तो मोकामा स्टेशन के पास। ठीक है, आगे ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया जाता है। खुदीराम बोस को अंग्रेज के द्वारा फांसी दे दिया जाता है। उस समय वह मात्र 18 वर्ष के आयु के थे। कौन? तो खुदीराम बोस। इसलिए इन्हें सबसे युवा शहीद के नाम से जानते हैं। क्यों? खुदीराम बोस को सबसे युवा शहीद के नाम से जानते हैं। आगे बात करें होम रूल लीग और बिहार बात करें। होम रूल लीग और बिहार की स्थापना बात करें तो कब हुआ था? आगे बात करते हैं होम रूल लीग और बिहार 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट मद्रास में कहाँ करती है? मद्रास में। तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में किया जाता है। बाल गंगाधर पुणे में स्थापना करते हैं, जबकि एनी बेसेंट कहाँ? मद्रास में करती है। वहीं बात करें तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग की एक शाखा 1916 में पटना में मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। पटना में किसकी शाखा स्थापित किया? तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग की शाखा थी उनकी शाखा पटना में स्थापित किया गया, और अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक को बनाया गया था। वहीं बात करें तो एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1908 को और दूसरी बार 25 अप्रैल 1918 को। 25 अप्रैल 1918 पहली बार कब? तो 18 अप्रैल 1918 को, और दूसरी बार 25 अप्रैल 18 को। 2 बार पटना आई थी। क्या भाई? तो 2 बार पटना आई। कौन? तो एनी बेसेंट।
और आने के क्रम में क्यों आई थी? लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए आई थी। वहीं बात करें तो होम रूल लीग का उद्देश्य के बारे में बात करें तो होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहकर, ब्रिटिश समाज के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना, इसका तो होम रूल लीग का उद्देश्य था। आगे बात करें तो चंपारण सत्याग्रह, आगे बात करते चंपारण सत्याग्रह कब? 1917 में होता है। बात करें तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह होने का कारण क्या था? तो किसानों के लिए तिनकटिया प्रणाली, किसानों के लिए कौन सा? तिनकटिया प्रणाली, तो यही मेन कारण था। तिनकटिया प्रणाली क्या होता है? तो किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना क्या था? अनिवार्य था। इसे ही तिनकटिया प्रणाली कहा गया। तो कब? तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना जरूरी था, इसे ही तिनकटिया प्रणाली कहा गया। वहीं बात करें तो इसी के विरोध करने के कारण नील की खेती, किसानों का विरोध करने का कारण क्या था? तो नील की खेती करने से उनका भूमि क्या होता था? बंजर होता जा रहा था। किसानों का भूमि क्या बंजर होता जा रहा था, तथा वहीं उनका आर्थिक शोषण भी किया जाता, आर्थिक रूप से शोषण भी किया जा रहा था। किनका? तो किसानों का। बात करें तो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले और नील की खेती से परेशान किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया। बताते कब? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किनको? तो गांधी जी को। वहीं बात करें तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कोलकाता से कहाँ? पटना पहुंचे। कब? 10 अप्रैल 1917 को। आगे बात करें 10 अप्रैल को पहुंचे, फिर 11 अप्रैल 1917 को, नीचे आ जा, 11 अप्रैल 1917 को बात करें, 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में प्लांट एसोसिएशन के सचिव कौन थे? जे.एम. विल्सन। प्लांट एसोसिएशन के सचिव कौन थे? जे.एम. विल्सन से मुलाकात किए। विल्सन ने गांधी जी को चंपारण जाने से मना किया। विल्सन ने किसको? तो गांधी जी को चंपारण जाने से मना कर देता है। किसको? तो गांधी जी को। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर एल.एफ. मार्शल, कौन थे? एल.एफ. मार्शल। तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? तो एल.एफ. मार्शल से मुलाकात करते हैं। उसके बाद गांधी जी चंपारण में सबसे पहले 16 अप्रैल को, कब? 16 अप्रैल को जासौली पट्टी का दौरा करते हैं, तथा चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू.जे. हॉककॉर्ड ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने से संबंधित अधिसूचना जारी करता है। कौन? चंपारण के जो मजिस्ट्रेट था डब्ल्यू.जे. हॉककॉर्ड, उसने गांधी जी को चंपारण छोड़ने की अधिसूचना जारी करता है। उस समय वहां पे धारा 144 लागू था। क्या था? धारा 144 का चंपारण में लागू था। इसके उल्लंघन के आरोप में बात करें, इसके उल्लंघन के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि तो धारा 144 उल्लंघन करने के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी क्या हो जाते हैं? रिहा हो जाते हैं। आगे बात करें तो इस दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, एक रसोइया कौन था? बतख मियाँ ने भोजन में दिए गए जहर से गांधी जी को जान बचाया था। वहीं बात करें तो इन सब के परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिहार के जो उस समय उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट, कौन थे? एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रेरियन समिति की
गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष एफजी सलाई होते हैं, जिसके अध्यक्ष एफजी सलाई को बनाते हैं, तथा महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नारायण सिंह, ब्रिज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेपी कृपलानी, ये सब क्या थे? सहयोगी थे। यह सब सहयोगी सदस्य थे, किसी चंपारण एग्रीगेशन समिति के सहयोगी सदस्य रहे हैं। वहीं बात करें आगे तो 4 अक्टूबर 1917 को समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की और चंपारण अधिनियम बनाया गया। कौन? इस रिपोर्ट के तहत। आगे बात करें जिसके तहत तिनकटिया प्रणाली का अंत भी किया गया। साथ ही किसानों को अवैध वसूलों का 25% किसानों को वापस करने के लिए आदेश दिया गया। साथ ही अन्य करों को अवैध घोषित किया गया। बात करें तो राजकुमार शुक्ला की मृत्यु 20 मई 1929 को हो जाती है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह था। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम सफल सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह। आगे हम बात करेंगे क्या? दरभंगा किसान आंदोलन। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। क्या? दरभंगा किसान आंदोलन, ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ये आज की वीडियो कैसे लगी। आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं कल की वीडियो में। दरभंगा किसान आंदोलन से कल स्टार्ट करेंगे, तो जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।